Question number 6. This question is from work, power and energy. Work, power, energy. ये चैप्टर है वर्क, पावर, एनर्जी. A car of mass 1300 kg is moving on a straight road. Mass of the car is 1300 kg moving on a straight road. Let this is a straight road. Let this is a car on a horizontal section of road. The car has a constant speed 30 meter per second. 30 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है, इसका मतलब है एक्सेलरेशन जीरो होगा. v इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड. तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, स्पीड इज कांस्टेंट 30 मीटर पर सेकंड. तो एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होगा. जब स्पीड कांस्टेंट हो एक्सेलरेशन जीरो होता है. एंड देयर इज अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 650 न्यूटन रजिस्टिंग द मोशन. इसकी मूवमेंट को रजिस्ट करने वाली फोर्स जो है दैट इज 650. कैलकुलेट इन किलोवाट पावर डिवेल्प्ड बाय द इंजन ऑफ द कार. हमने फाइंड करना है पावर और किलोवाट में आंसर देना है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये ड्राइविंग फोर्स क्या है. ये फार्मूला होता है पावर का फार्मूला होता है पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू स्पीड. तो एफ जो है वो सब्जेक्ट बना देंगे, दैट इज द ड्राइविंग फोर्स पी ओवर वी. तो ये फोर्स होगी पी ओवर वी. ड्राइविंग फोर्स जो है दैट इज पी ओवर वी. और अपोजिंग फोर्स जो रेजिस्टेंस है वो है, उसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, दैट इज 650 न्यूटन. इट इज गिवन दिस इज 650 न्यूटन फोर्स जो है उसकी मूवमेंट को अपोज कर रही है. अब हम यहाँ भी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए यूज करेंगे. तो नेट फोर्स क्या होगी, दिस फोर्स ड्राइविंग फोर्स माइनस रेजिस्टेंस फोर्स इज इक्वल टू एम ए. सो पी ओवर वी माइनस रेजिस्टेंस फोर्स है 650 माइनस 650 इज इक्वल टू एम ए. ये नेट फोर्स है इज इक्वल टू एम ए. तो एक्सेलरेशन जीरो, तो राइट साइड पे आ जाएगा जीरो. अब हमने पावर फाइंड करना, स्पीड दी हुई है पी ओवर 30 माइनस 650 इज इक्वल टू जीरो. तो पी ओवर 30 इज इक्वल टू P over 30 is equal to 650. So from here P is equal to 650 multiplied by 30, we get P is equal to 19500 वॉट. पावर का यूनिट होता है वॉट. तो लेकिन हमने आंसर देना है किलो वॉट में. तो 1000 पे डिवाइड कर देंगे क्योंकि 1000 वाट इज इक्वल टू 1 किलो वाट. तो इसके किलो वाट बनाने हैं तो हम 1000 पे डिवाइड कर देंगे 19500 को. तो वी गेट P इज इक्वल टू डिवाइड कर देंगे 19500 वाट को 1000 पे, तो किलो वाट आ जाएंगे. किलो वाट आएंगे 19.5 किलो वाट. दिस इज द आंसर. नाउ सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, गिवन दैट दिस पावर इज सडनली इंक्रीज्ड बाय 9 किलो वाट. ये 19.5 किलो वाट थी, अब जो है सडनली जो है पावर इंक्रीज हो जाती है 9 किलो वाट इंक्रीज होगी. तो इसका मतलब है अब पावर होगी 19.5 में 9 किलो वाट जो है वो ऐड कर देंगे. फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द कार. अगेन वी विल यूज हियर द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. पावर अब हो जाएगी, इंजन की पावर इंक्रीज हो गई है तो अब पावर जो है 19.5 में ऐड कर देंगे ये 9 किलो वाट. 19.5 किलो वाट में 9 किलो वाट ऐड किए तो वी गेट पावर ऑफ द कार इंजन इज 28.5 किलो वाट. लेकिन आपने कैलकुलेशन में यूज करना है तो उसको स्टैंडर्ड यूनिट पे यूज करेंगे. इसके वाट बना लेंगे पहले, तो फिर उसको क्वेश्चन में यूज करेंगे.
इसके वॉट कितने आएंगे? इस 28.5 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो वॉट आ जाएंगे। तो वी गेट पावर इज इक्वल टू 28500 this watt. Now we will use this power 28500 watt. Now we have to find the instantaneous acceleration of the car. ऊपर वाले पार्ट में स्पीड कांस्टेंट थी, यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी, यहाँ पे एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है। तो ये अगेन यूजिंग द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, नेट फोर्स क्या होगी? ये वही है P ओवर V माइनस 650 इज इक्वल टू एम ए। नेट फोर्स P ओवर V माइनस 650, दिस इज नेट फोर्स, इज इक्वल टू एम ए। ए हमें फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन। तो नो P इज 28500 ओवर V, V इज 30, सॉरी स्पीड कांस्टेंट है। Define the instantaneous acceleration of the car. Now, the speed on a horizontal section of the road, the car has a constant speed of 30 meter, and there is a constant force of 650 Newton resisting the motion. तो अब यहाँ पे स्पीड जो है वो 30 ही रहेगी, माइनस 650, speed is 30 minus 650, that is resistance force, is equal to m में m हमारे पास है 1300 kg, और एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 950 माइनस 650 इज इक्वल टू 1300 a, 300 is equal to 1300 a, from here a is equal to 300 over 1300, so a is equal to 0.231 meter per second square. This is the answer. Now next part B is, on a section of road inclined at sine inverse 0.08 to the horizontal, the resistance to the motion of the car is 1000 plus 20V. अब जो resistance force है वो है 1000 plus 20V Newton when the speed of the car is V, where when the speed of the car is V meter per second. The car travels downwards along this section of the road at constant speed, फिर constant speed है, with the engine working at 11.5 किलोवाट। तो ये इंक्लाइंड प्लेन मोशन है, ये साइन इनवर्स, ये एंगल बनता है साइन इनवर्स 0.08 on a section of road inclined at sin inverse 0.08 to the horizontal. So this will be the inclined plane. So this is inclined plane. तो ये एंगल जो है that is given that this angle is alpha, और अल्फा एंगल जो है वो हमें दिया हुआ है, ये देखिए साइन इनवर्स 0.08, जो इनवर्स के साथ होता है साइन इनवर्स दैट वो एंगल होता है। तो सो अल्फा इज इक्वल टू 0 साइन इनवर्स 0.08। तो यहाँ से हम साइन अल्फा फाइंड कर लेंगे। साइन अल्फा यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन अल्फा आ जाएगा हमारे पास 0.08, और अब जो पावर है इंजन की पावर है दैट इज 11.5 किलोवाट। पावर भी यहाँ पे लिख लें, पावर इज इक्वल टू 11.5 किलोवाट। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके इसके वाट बनाएंगे, दैट इज
11 500 watt. We will use this 11 500 watt in the calculation. The car travels downward. Movement या inclined plane downward movement है, तो ये car is here downward movement. This is car movement downward. और अब ये ड्राइविंग फोर्स क्या होगी? ड्राइविंग फोर्स हमें फाइंड करनी पड़ेगी. स्पीड इज कांस्टेंट, तो दोबारा से एक्सेलरेशन इसमें भी जीरो होगा क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन इज जीरो. तो अब हमारे पास ड्राइविंग फोर्स क्या है? ये पावर है. पावर जो है दैट इज 11 500. हमने कांस्टेंट स्पीड जो है वो फाइंड करनी है. ये ड्राइविंग फोर्स होगी P/V. दिस इज द ड्राइविंग फोर्स. बिकॉज ये पावर का फार्मूला ये होता है, पावर इज इक्वल टू एफ इंटू वी. तो यहाँ से एफ जो है ड्राइविंग फोर्स है, ये फाइंड कर लेंगे P/V. तो सो हमने ड्राइविंग फोर्स जो है P/V यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया है कि ये P/V ड्राइविंग फोर्स है. तो रेजिस्टेंस फोर्स जो है वो दैट इज गिवन, वो है 1000 + 20V. इन टर्म्स ऑफ V दिया हुआ है रेजिस्टेंस फोर्स. रेजिस्टेंस फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, ये है 1000 + 20V. दिस इज द रेजिस्टेंस फोर्स. तो इसका वे इस पे और पॉसिबल फोर्सेस कौन सी है? जब इस कार ने डाउनवर्ड मूव करना है तो अनक्लाइंड प्लेन के अलोंग, तो इस पे और फोर्स भी है, दैट इज द वेट ऑफ द कार एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. दिस इज द वेट इज mg. और इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट अलोंग द प्लेन, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ये हमने रिजॉल्व कर लिया. ये एंगल जो है ये भी अल्फा होगा. तो दिस इज mg sin अल्फा. दिस कंपोनेंट इज mg cos अल्फा. तो अब हम अगेन यूजिंग न्यूटन साइकिल लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम ए. एक्सेलरेशन तो जीरो है क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है. एफ क्या होगा? नेट फोर्स. यहाँ पे नेट फोर्स क्योंकि मूवमेंट डाउनवर्ड है. P/V ये ड्राइविंग फोर्स है, प्लस ये वेट का कंपोनेंट भी अलोंग द प्लेन वर्टिकली, सॉरी अलोंग द प्लेन डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है. तो ये दोनों फोर्सेस जो है वेट का कंपोनेंट और ये ड्राइविंग फोर्स, इनको ऐड कर देंगे. और अपोजिंग फोर्स जो है ये रेजिस्टेंस फोर्स है, इज इक्वल टू जीरो. ये नेट फोर्स होगी P/V प्लस mg साइन अल्फा माइनस रेजिस्टेंस इज 1000 + 20V. ये नेट फोर्स है, इज इक्वल टू एम ए एक्सेलरेशन इज जीरो, तो राइट साइड पे जीरो आ जाएगा. अब हम P की वैल्यू जो है पावर इज 11 500 और V हमने फाइंड करना है 11 500/V. M इज 1300, G की वैल्यू 10 और साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 0.08. -1000 + 20V इज इक्वल टू जीरो. यहाँ से V हम कैलकुलेट कर लेंगे. 11500/V. इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1040 माइनस 1000 - 20V. -1000 -20V इज इक्वल टू जीरो. फर्दर सिंप्लीफाइंग 11500/,
V plus 40 minus 20 V is equal to 0। अब हम दोनों तरफ इक्वेशन के दोनों तरफ v से मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये फ्रैक्शन रिमूव हो जाए। v से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पे। 11500 प्लस 40v माइनस 20v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइंग। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन v बन गई है। अब इस टर्म को पॉजिटिव बनाने के लिए हम दोनों साइड पे नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगी इक्वेशन 20v स्क्वायर माइनस 40v माइनस 11500 इज इक्वल टू 0। इस टर्म में ये सारी टर्म्स जो हैं ये 20 का मल्टीपल है, सो वी कैन डिवाइड ईच साइड बाय 20 और सिंप्लीफाई हो जाएगी। v स्क्वायर माइनस 2v माइनस 575 इज इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन v। तो नाउ वी कैन यूज हेयर कैलकुलेटर या क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो वी कैन गेट टू वैल्यूज ऑफ v। तो पॉजिटिव वैल्यू हमने स्पीड की जो है वो ले लेनी है। तो यहाँ से v जो है कैलकुलेट कर लेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लें या आप कैलकुलेटर यूज कर लें। वी गेट टू वैल्यूज ऑफ v, एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी। तो v जो है पॉजिटिव वो हमारा आंसर है, दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव वैल्यू को हमने इग्नोर कर देना है। दिस इज द आंसर।